बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैच अप। वी ऑल नो कि बाउंस बैक करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो बाउंस बैक करते हैं वो ही तो शाइन करते हैं। हे, दिस इज आरजे अपूर्वा फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। दे कॉल मी रेडियो की इंस्टाइक्लोपीडिया। और इंस्टाग्राम की दुनिया से ही निकल कर दोस्तों, क्रिएटर्स कैचअप में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर वीक एक नए क्रिएटर को। और बस इसी कड़ी में आज बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैचअप में मेरे साथ हैं सरू मुखर्जी। हाय सरू, कैसे हैं आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, सरू मुखर्जी इज अ पेरेंटिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मेरी मुलाकात हुई है, बट ये जो कैटेगरी है इस बारे में मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिटेल में डाइव इन करने वाली हूँ। तो ऑफ कोर्स आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सरू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बात है। चलो यार, तो दोनों का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो मैच हो चुका है। तो आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। शैल वी? यस। ओके, तो सरू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज यू अर्लियर टोल्ड अस दैट यू आर अ पेरेंटिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट यू अपलोड? प्लीज टेल अस अबाउट इट। तो बिफोर आई टेल यू अबाउट कि क्या किस तरह का कंटेंट मैं डालती हूँ, आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी, क्योंकि वो शुरू कैसे हुआ। सो बेसिकली आई वाज ऑन इंस्टाग्राम सिंस 2013 एंड जब शुरू हुआ था तभी मैंने डाउनलोड कर लिया था एंड आई यूज्ड टू पोस्ट लाइक रैंडम पिक्चर्स एंड ऑल। एंड मैं फैशन इन्फ्लुएंसर्स से बहुत इन्फ्लुएंस होती थी, बिकॉज उस टाइम पर सिर्फ फैशन इन्फ्लुएंसर्स ही होते थे, बिकॉज इट वाज वेरी न्यू इन इंडिया। इंस्टाग्राम उस टाइम पर, फेसबुक से लोग शिफ्ट थोड़ा सा ही होना शुरू हुए थे, बट फेसबुक वाज मेजर वेयर पीपल वुड पोस्ट। तो आई यूज्ड टू आल्सो पोस्ट अ लॉट ऑफ माय फैशन कंटेंट, बट 2016 में जब मैं मदर बनी, प्रेग्नेंट हुई इनफैक्ट, तो मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि यूरोपियन और यूएस से थे, उनको फॉलो करना शुरू किया, बिकॉज मुझे इंडिया में उस टाइम पे कोई नहीं मिला जो कि पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इट टुक मी 2.5 years टू कंसीव, लॉट ऑफ डॉक्टर्स के चक्कर बहुत काटे, बहुत कुछ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव थी और मैं बहुत पढ़ती थी, पेरेंटिंग ब्लॉग्स पढ़ती थी एंड कंसेप्शंस के बारे में पढ़ती थी अबाउट ऑल दिस। सो आई नीडेड समवन जो कि इसके बारे में कोई अपनी जर्नी शेयर करे। तो कुछ एक चैनल्स थे जिनको मैं फॉलो करती थी। तो जब मैं मदर बनी, मैंने अपनी पेरेंटिंग के बारे में, जो मेरी जो जर्नी थी, जो एज अ न्यू मदर जो मेरे चैलेंजेस थे, मैंने उनको पोस्ट करना शुरू किया, बिकॉज उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जैसी और भी बहुत मदर्स होंगी जो कि एक कम्युनिटी ढूंढ रही होंगी। आज के टाइम के चैलेंजेस और आज जो हमें समझ पाए, जो एक कम्युनिटी हो, वो मुझे लग रहा था इंडिया में उस टाइम पर नहीं थी। तो आई वॉज लिटरली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू मॉम ब्लॉगर्स इन इंडिया जिन्होंने पेरेंटिंग के बारे में पोस्ट करना शुरू किया, मदरहुड चैलेंजेस। तो धीरे धीरे मेरी एक कम्युनिटी बनती गई और आज हजारों मॉम्स हैं जो मुझे फॉलो कर रही हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। आई डोंट सी देम एज फॉलोअर्स, आई सी देम एज माई एक्सटेंडेड फैमिली। So they're still with me. I know their journey. They're part of my journey. Mainly, it started with parenting, and धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी जो journey थी, my son grew up. He's 9 years old now. He's going to be 10. तो धीरे धीरे मैंने अपना fitness, lifestyle, travel. तो I post about all this, and I try to keep it as real as possible and less curated. Okay, actually, just Saru is being very humble. हजारों में नहीं, लाखों में इनके फैमिली है, लाखों में जो मदर्स हैं वो इनसे जुड़ पाते हैं, इनकी लाइफस्टाइल देखते हैं एंड ऑफ कोर्स दे गेट इंस्पायर्ड अ लॉट। तो जैसे कि सरू आपने बताया कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो आपकी इस प्रेगनेंसी के बाद हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली जब आपने शुरू करा था तो किस तरीके की डिफिकल्टीज आई थी और क्या क्या चैलेंजेस आपको लगते थे व्हेन यू स्टार्टेड? ऑनेस्टली मैंने ये सोचकर शुरू नहीं किया था कि दिस इज going to be my profession. It was so when before that I was working in corporates. तो मैं एक night shifts में jobs कर रही थी उस time पर. I was working with different companies in medical, insurance, and basically मेरा बहुत ही clerical work था जो कि US companies के साथ.
तो I knew कि with these night shifts, parenting as a new mother, it won't be possible to keep up with both the roles. तो I took a sabbatical. मैंने यही सोचा था, मैं और मेरे husband ने decide किया था कि हम 2 साल का break लेंगे. And I'll give those 2 years to my parenthood journey, and then after that I will probably resume. Okay. तो उन दोनों सालों में ना मतलब बहुत इनिशियली ऐसा लग रहा था, ऑफ कोर्स नॉट जस्ट 2 years प्रेगनेंसी की का भी जो कुछ मंथ्स होते हैं, आई यूज्ड टू फील लाइक एक आइडेंटिटी जब शिफ्ट होती है एज यू नो अ गर्ल टू अ वुमन टू अ मदर, तो बहुत ऐसे लग रहा था कि नाउ व्हाट इज माय आइडेंटिटी आफ्टर आई हैव बिकम अ मदर. ऑफ कोर्स आई एम अ मॉम, बट वो उस टाइम पे ऐसे गैप फिल करने के लिए मैंने एक्चुअली लिखना शुरू किया अबाउट माय जर्नी. सो इनिशियली आई स्टार्टेड विद अ ब्लॉग. आई स्टिल हैव दैट ब्लॉग. आई डोंट पोस्ट ऑन इट एनीमोर, बट वहां पे मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए बिकॉज आई वाज मोर इनटू राइटिंग, बट विजुअल कंटेंट भी डालती थी. So my Instagram captions used to be very very long about so उस टाइम पे लोग जस्ट अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते थे और मेरे इतने बड़े बड़े कैप्शंस होते थे जिनसे लोग एक्चुअली मुझसे जुड़ना शुरू हुए. अच्छा, दैट्स वेरी डिफरेंट. ये यूजुअली कम होता है. या एग्जैक्टली. तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी की बिफोर एंड आफ्टर डाली थी. 9 months in 9 months out, तब ऐसा ट्रेंड चल रहा था. तो लाइक माई बॉडी आफ्टर 9 months, बिकॉज आई एक्चुअली लॉस्ट वेट, प्रेगनेंसी वेट rather quickly, because शायद मेटाबॉलिज्म या जीन्स भी कुछ ऐसे ही थे. But yes, those years I used to post about my postpartum you know weight loss journey, and also I used to talk about postpartum depression, जो कि उस टाइम पे कोई इतनी बात नहीं करता था इस बारे में. तो उनसे काफी मदद जुड़ने लग गई, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ. तो लॉट ऑफ तो आई वाज, फॉर मी इट वाज लाइक जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, जस्ट शेयरिंग माय जर्नी. एंड ऑफ कोर्स देन धीरे धीरे ब्रांड्स दे स्टार्टेड रीचिंग आउट, और मुझे तो पता भी नहीं था that I could actually charge them. So this kind of concept that you can get paid to post. So they used to send me their products, and we used to do barter deals at that time. So I was very much happy. And then one brand came and they started asking me for commercials. I didn't even know the term commercials. Ki what will be the deliverables commercials. So these were very new lingo. So I read about it and I was like, okay, they are paying me for it. So great. So then whatever I was comfortable उस टाइम पे, आई थिंक मैंने 2500 या 3000 ऐसे ही कुछ बोला होगा उनको कमर्शियल्स. एंड मुझे वो भी लग रहा था यार आई जस्ट हैव टू पोस्ट, ये भी ज्यादा लग रहा था. बट देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड हमने धीरे धीरे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया मॉम्स का. तो वहां पर हम डिस्कस करने लग गए कि किस तरह के चार्जेस होने चाहिए, कैसे ब्रांड से बात करनी है. तो हमने बहुत जल्दी अपनी कम्युनिटी बना ली जहाँ से हम एक दूसरे को जस्ट सपोर्ट करते थे बेसिकली. एक्चुअली मेरे ना ये क्यू कार्ड में कई सारे सवाल थे, बट एक्चुअली जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो इस क्यू कार्ड से काफी बियॉन्ड है, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज जैसे कि आपने कहा 2 चीजें. पहली बात, एक अभी वो वाला टाइम है जहाँ पे लोग 15 सेकंड भी कोई रील देखना नहीं चाहते. दे वांट के 2 सेकंड में रील खत्म हो जाए, राइट? वहां पर आप लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ लिख रहे थे एंड पीपल वर रीडिंग यू, राइट? ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, एंड सेकंड ऑफ ऑल जो आपने बताया दैट यू मेड अ कम्युनिटी ऑफ इट, के व्हाट्सएप पर आपने ग्रुप ही बना लिया. तो ऑफ कोर्स दीज 2 things are definitely unique, I would say. Okay, तो जैसे कि आप बता रहे हो यार, काफी सारी चीजें यूनिक आप बता रहे हो, बट मैं जानना चाहूंगी which was that one post जिसकी वजह से आप the lingo is viral, ठीक है? Okay, कि आपको लगा कि यार अब मैं वायरल हो गई हूँ और आपको लगा कि यार now everything is possible. Now my gates have opened. So initially there were 2-3 kinds of pictures that every time I would post they would go viral. Okay. And मेरी notifications आती थी रोज, like 100 followers, 200 followers every 5 minutes. And it was shocking for me back then कि what is happening. I didn't even know कि ऐसे viral वगैरह होना कुछ ऐसा होता है, because literally 10 years ago we didn't even know these terms, you know. Correct. So my one post, which was again like I said, before and after of
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी हाउ माई बॉडी चेंज, तो वो एक फोटो जरूर हमेशा वायरल होती थी. Okay. सो व्हेन नथिंग यूज्ड टू वर्क आई यूज्ड टू पोस्ट दैट. तो जो वायरल जा रहा है वो फटाफट से डाल दो. एंड वन ऑफ एक हमारी फैमिली पिक्चर्स होती थी जो हम बेड के मतलब वो टॉप शॉट्स लेते थे. अच्छा. They used to go insanely viral because nobody in India really was doing those kinds of photography. So हम खुद ही मेरी नानी जो थी वो बेड पे चढ़ के टॉप शॉट फोटोज लेती थी. And I would wait for my child to sleep. Okay. वो कुछ ही मंथ्स का था, वो मैं उसको ब्रेस्ट फीड करके सुला के उसके बाद मैं वेट करती थी कि सेटअप वगैरह बनाऊं. And I used to make these different setups. Okay. So flat lays होते थे, but these were about us. So Okay. those pictures used to really go viral at that time. That's beautiful, yeah, that's beautiful. मैं तो बस imagine ही कर पा रही हूँ because I have stalked you, but इतना पीछे मैं अभी तक नहीं गई हूँ कि मुझे वो वाली फोटो मिल जाए. I'll definitely see that picture after this podcast. But of course, coming back to you, तो जैसे कि आपने बताया कि वायरल पोस्ट होते हैं, बहुत सारा प्यार भी मिलता है, बट along the way did you realize कि यार जब प्यार मिलता है तो कई बार कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं. How did you used to deal with those comments? So honestly, that way, I've been rather very much blessed. क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो following थी वो mothers थी. And mothers are mostly very kind women, you know, So they're true. very nice. They used to wait for my posts, they used to wait for my stories. मेरी stories बहुत raw organic होती थी. उनको कुछ filter, कुछ मैं वो नहीं करती थी, उसको curate नहीं करती थी. आज भी वैसी ही है. तो they used to wait for my content and I would get messages like, you know, I was having a terrible day, but seeing your posts made my day. Beautiful. And in fact, there are 2-3 people, they are still connected with me. One was, she said that she was going through a very tough time in her life. She was also trying to conceive and she was not able to conceive. And when I spoke about my conception journey, कि मुझे क्या-क्या challenges आए and how was all the, you know, whatever I went through, जो भी मैं share करती थी, तो वो उनसे बहुत relate कर पा रही थी. And she said that I think you are the reason, you know, I didn't probably go into depression thinking that I'm the only person who can't conceive. So that was a big deal. And then later on she shared with me that, you know, she was also able to conceive. तो आज भी वो मेरे touch में है. ऐसी बहुत mothers हैं जिनके मुझे अभी भी messages आते हैं. But then yes, जब आप viral जाते हो तो then you open gates for all kinds of audience who are not mothers, audience who are not kinder. And then so there's this 2-3 posts I still remember. एक में तो there was this follower. I don't know why she used to do this, but every time she would come on my page and she would comment something very nasty, like इनके बच्चे तो free में पल रहे हैं. Oh. That one comment I still remember, story पे आया मेरे को, because brands used to send a lot of PR packages. Okay. So I used to get a lot of things for my baby, like clothes and all of this, and I would do the unboxing stories, you know. So then she messaged like, do you even ever buy something for your child? Yes, free में पाल रही हो अपने बच्चे को. And that one really pure envy, I would say. Exactly. And that, you know, there's so much hate that you see and jealous envy, exactly. But then although it does affect, but मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि maybe, I don't know, I'm a very empathetic person, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार maybe she is in her life not very happy with where she is, and when she sees the other mothers doing better, or you know, although I'm not someone who would filter and show everything perfect. मेरे अगर life में कुछ problems चल रही हैं, challenges चल रहे हैं, I speak them out loud because of the same reason. Because if I was following someone and if I would see as a mother, oh my God, her life is perfect, हाँ. I would question myself. True. आप अपने आप को सोचने लग जाते हो कि यार maybe you are the one who doesn't have it figured out. Exactly. So I could relate to that so much that I would always talk about my challenges. How I started, it was not easy. How I managed. I never always had like nanny. तो मेरी mother-in-law थी, उनका बहुत support था. And I always credit my family कि उनके बिना ये सब possible नहीं था. लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा ही constant support था? No. There has been days when I had to fight my way out. You know. Initially अपनी family को ये समझाना कि आप क्या कर रहे हो. Like I used to. It's very difficult. Because it was That so was new. 2016, right? 2016 and 17, I still remember there's this one funny story.
So there was this brand that I really wanted to work with. Okay. So they used to make luxury premium things for babies, जो कि इंडिया में अभी नया नया शुरू हुआ था, like muslin bibs and all. तो उनका जो एक सिर्फ बिब है, which is a cloth जो कि बच्चे को बांधा जाता है बच्चे को खाना खिलाने से पहले, that was for 1500. Okay. So then at that time I was not working, मेरी कोई मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो we were obviously financially थोड़ा सा crunched. तो my husband was like, are you insane? You bought a bib worth 1500. Like literally 1500 में मेरे पूरे कपड़े आ जाते हैं, और ये छोटा सा कपड़ा. And he didn't know, and it was so hard to explain कि मैं क्यों खरीद रही हूँ ये. And so what I did a very cute photo shoot. मेरे पास खुद के पास कैमरा था, तो मैं खुद ही से शूट करती थी उसके pictures, and I tagged the brand, and then the brand reposted those photos because the photos came out so cute. So later on, the same brand sent a huge PR package to me. Nice. And then later on, they also did paid campaigns with me. Exactly. But that money that you invested initially, वो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है that why are you doing it and what are you doing? What exactly is your vision? जो आपका विजन होता है वो सबको विजन लगे वो जरूरी नहीं होता. कई बार वो उनको फालतू का खर्चा and क्यों ही कर रहे हो ये सब लगता है. But yes, of course, अच्छे लोग होते हैं तो जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत बातें भी करते हैं. Exactly. But I believe you handle that very gracefully. I personally believe that. Yeah, क्योंकि प्यार इतना मिला ना, तो I was in a very happy. मुझे लगता है कि अगर आप अंदर से आप खुश होते हो ना, तो आप दूसरे को अच्छा ही बोलते हो. हाँ. तो देखो हमें ये तो पता चल रहा है कि आपकी कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है वो किस तरीके से जा रही थी. बट मैं जानना चाहूंगी कि शुरू जो थी वो कंटेंट क्रिएटर होने से पहले कैसी थी, क्या लाइफस्टाइल था. प्लीज टेल अस अबाउट दैट एज वेल. So before I became a mom, again, like I said, I was a fashion enthusiast because जब मैं when I was younger, I had this dream that I wanted to, because I was tall and lean, तो हर कोई मुझे बोलता था कि तुम मॉडलिंग करो and all of pageants was the thing. तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम तो था ही ब्यूटी पेजेंट्स का या मॉडलिंग का. But so life would have, I fell in love very early on in my life. We were my now husband, then school, friend. तो मैं स्कूल में थी, वो में हमारे नेबर्स थे, तो we fell in love. Okay. So I got married very very early. अच्छा, okay. So I got married at the age of 21. Oh, okay. Yeah. So then, but जल्दी शादी हो गई, but then at the same time those dreams never really ended. तो कहीं ना कहीं वो ख्वाहिशें जो थी वो मुझे मन करता था कि मैं पूरी करूं, कि चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे फोटोशूट्स हैं. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दोज थिंग्स. तो मैंने अपने हस्बैंड को एक दिन बोला कि मुझे अपना पोर्टफोलियो कराना है एंड आई वांट टू ट्राई मॉडलिंग. एंड आई नो दैट बीइंग मैरिड आई मे नॉट हैव many opportunities, but अगर शायद मैं आज ट्राई नहीं करूंगी तो I don't want to regret few years कि मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी. तो then he also agreed and I got a portfolio done. I did few campaigns here and there, but कभी मुझे ना वो मजा नहीं आया. Okay. Yeah, because it was not that fulfilling. It was not that fulfilling because I used to feel that as models they were not really looked at very respectfully. They were not treated very nicely. They would treat you like you're some school kid. So I was like ठीक है, मेरा हो गया शौक पूरा. जो मुझे करना था. Back to pavilion. Back to pavilion. Okay. I used to like, I was a fashion enthusiast. I used to like taking pictures and posting them on Instagram even then. Okay. But yeah, nothing really. But I was a corporate going girl. So Okay. So we will circle back to the content creation journey. जो अभी बहुत सारी mothers जो आपको फॉलो करती हैं वो डेफिनेटली अभी देख रही होंगी वीडियो. मैं चाहूंगी आप अपनी तरफ से एक मैसेज जरूर दो, एक टिप जरूर दो टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर मॉम्स आउट देयर. मैं यही टिप देना चाहूँगी कि आई नो आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन एक गेम बन गया है एंड एवरीबडी इज ट्राइंग वन वायरल ट्रेंड देन द अदर, है ना. हर कोई हम ट्रेंड्स में हॉप करते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये वायरल हो जाए, वो वायरल हो जाए. वायरलिटी के पीछे मत भागो, बिकॉज अगर आप वन ट्रेंड टू अनदर हॉप करोगे तो आप अपनी जेन्युइन वॉइस कभी नहीं ढूंढ पाओगे.
सो इफ यू वांट टू रियली स्टैंड आउट, आपको अगर अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना है, अपनी अगर स्पेशली मदर्स से कनेक्ट करना है, यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड यू हैव टू फाइंड योर वॉइस, यू हैव टू फाइंड योर ऑडियंस जो कि आपकी रियल यू जान सके, आपकी स्ट्रगल्स जान सके और रिलेट कर पाए और वापस आए। बिकॉज आजकल लिटरली लाइक यू सेड कि लोगों के पास अटेंशन स्पैन नहीं है। लोग चैनल बना लेते हैं, लोग वायरल भी हो जाते हैं, बट लॉयल ऑडियंस ढूंढना, द ओनली रीजन आई थिंक, आज 10 साल हो गए हैं मुझे, मैं अभी भी आई वर्कड विद ओवर hundreds 500 ब्रांड, आई डोंट नो हाउ मेनी ब्रांड्स आई वर्कड विद, एंड मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो बिलबोर्ड्स थे ऑन अ प्रोमिनेंट बिलबोर्ड ऑल ओवर इंडिया, मियां बाय तनिष्क, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो अवार्ड्स, रिकग्निशन इसीलिए मुझे मिल पाए, इवन दो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल आई यू वुड सी जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिनको ये अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं मिली होंगी। But the reason I am still, I think, out there is because I have found my loyal audience. मुझसे वो connect कर पाते हैं उस level पे, and वो बहुत जरूरी है। I think वो missing है आजकल की social media के time में। तो virality नहीं होनी चाहिए, एक real connection होना चाहिए Real connection with all the followers out there, or Exactly. you can say extended family out there, right? And I feel like then the real people, the right audience will find you. ओके ओके, तो काफी सारी सिंसियर और सीरियस बातें हमने कर ली हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सम फन क्वेश्चन व्हिच इज माय फॉर्टे। ओके, तो अब हम क्विक और बड़े ही फन से सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है? तो आपको मुझे सबसे पहले ये बताना है, ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बट आई वांट टू नो कि आपको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? जब आप एक मॉम होते हो और आपके हस्बैंड बहुत इम्पेशेंट होता है, और यू नो रनिंग सो मेनी थिंग्स, क्योंकि आई एम नॉट अ फैशन और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जो अपना 1 घंटा आराम से ले सकती है, तो मुझे 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। रियली? ओनली 15 मिनट्स? बाय गॉड, ये वीडियो खत्म होने के बाद आई हैव टू टॉक टू यू, है ना, साइड में। ऑफ कोर्स देयर आर डेज जब मैं ज्यादा टाइम लेती हूँ, बट ऑन एन एवरेज मुझे 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना ही टाइम होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप उनमें से हैं जो 3-4 फोटोज क्लिक करवा के ओके हो जाती हैं, या आप उनमें से हैं जो 50 फोटोज तो एटलीस्ट अपने दोस्तों से क्लिक करवाती हैं और फिर बोलती हैं कि ये अच्छी नहीं आई तो एक और ले दे? अगेन माय स्टोरी इज सो डिफरेंट। शायद बहुत सारी मदर्स मुझसे रिलेट कर पाएंगी, स्पेशली जब हम ट्रैवल करते हैं। हाँ जी। मैं एंड मेरे बहुत सारे स्पॉन्सर्ड ट्रैवल्स होते हैं जहाँ पे मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना होता है, लेकिन व्हेन यू हैव अ किड हु इज सो इम्पेशेंट, मुझे वो विंडो देता ही नहीं है ज्यादा, तो ही इज ऑलवेज पुलिंग माय हैंड कि मम्मा चलो बस हो गया, और मेरा हस्बैंड मेरी फोटोज ले रहा है, तो मुझे लगता है जो आ गया ना ठीक है, इसी में मैनेज कर लो। आई ट्राई नॉट टू बी ओवर एम्बिशियस, बट जब मेरा फोटोग्राफर होता है फिर मेरे को लगता है अब मैं आराम से फोटोज खिंचवाऊंगी। फिर आप आराम से अपना टाइम लेते हैं। यस, दैट्स राइट यार। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर फन क्वेश्चन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग टू यू ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या है? ओके, रेड फ्लैग की अगर हम पहले बात करें, यस और मेरा हस्बैंड हमेशा ये बोलते हैं कि आपको टाइम का अंदाजा नहीं रहता है। अच्छा। हमेशा मिस कैलकुलेट करती हूँ मैं टाइम के, तो वो आजकल रील बहुत वायरल हो रही है ना कि आई वेट टू बी लेट, तो मुझे लगता है अभी तो टाइम है, आराम से रेडी हो जाएंगे, एंड देन सडनली देन आई एम रशिंग, तो दैट इज माय बिग रेड फ्लैग दैट आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन। ओके, एंड उसके अलावा ग्रीन फ्लैग अगर मैं बात करूँ, आई फील लाइक आई मेक पीपल सीन। अगर मुझसे कोई बात कर रहा है तो मैं आई एम अ गुड लिसनर, मुझे ऐसा लगता है। तो और मुझे लगता है आज की डेट में अच्छे लिसनर्स की बहुत कमी है। बहुत कमी है सच में। वो मे भी प्रिटेंड कर रहे हैं आपको सुनने की, बट वो सुन नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अच्छी लिसनर हूँ। अरे यार दैट्स ब्यूटीफुल। चलो यार, आपके ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग हमें पता चल चुके हैं, बट ऑफ कोर्स we need यार some tips from you as well. See, as you earlier said कि आपने अपनी content creation की जर्नी शुरू करी, and बहुत सारी moms कह लीजिए या creator कह लीजिए जो अपनी जर्नी शुरू तो कर देते हैं और consistent भी होते हैं, but they sometimes feel कि यार हमारे पास ना अब इससे earning नहीं हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, what are the ways with which a creator can start earning through social media? Okay, what are the ways they can start earning? Look,
अगेन चाहे मैंने पहले बोला कि वायरलिटी जरूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी एंगेजमेंट रेलेवेंट कंटेंट पे अच्छी नहीं है, लेट्स से आपने एक वायरल रील है, उस पे हुक पे आपने एक ट्रेंडी फनी रील बना दिया और आपकी वो वायरल हो गई और आपके फॉलोअर्स भी आ गए और आप ऐसे ही बना रहे हो, द ब्रांड्स विल नॉट बी एबल टू प्लेस यू राइटली कि ये हमें किस तरह से ये हमें हेल्प कर सकते हैं, इनकी क्या लॉयल ऑडियंस है। इसीलिए लॉयल ऑडियंस होना बहुत जरूरी है कि मतलब आज वायरल हो गए, आज ऑडियंस आ गई है, लेकिन वो आपके डेली बेसिस पे आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ एंगेज कर रहे हैं। जैसे आपके मॉम्स जो कम्युनिटी है वो आपकी लॉयल फॉलोअर्स हैं, तो वो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, ब्रांड जरूर देखते हैं कि आपकी रेगुलर एंगेजमेंट क्या है, कंसिस्टेंट एंगेजमेंट है या नहीं है। तो देन बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो आपको रीच आउट करती हैं, एंड इवन यू कैन रीच आउट, आप भी रीच आउट कर सकते हो एजेंसीज ब्रांड्स को डायरेक्टली। एंड अब तो चैट जीपीटी आ गया है, तो आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट उसमें डाल के कि व्हाट इज द प्रोफेशनल वे ऑफ रीचिंग आउट, आप उस तरह से आप उनको रीच आउट कर सकते हो। वन टिप आई वुड लाइक टू गिव इज जब भी आप रीच आउट करते हो, I mean, मैंने ऐसा देखा है कि ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि आपने रीच आउट किया तो यू नीड देम, सो वो कमर्शियल्स पे फिर कई बार आपके टर्म्स पे शायद अग्री ना करें। विजिबल होना, सीन होना अच्छा है। व्हाट आई फील बेटर स्ट्रैटेजी इज कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स खरीद कर उनके रिव्यूज करो, जो वट एवर कैटेगरी। अगर आप फिटनेस में हैं तो कुछ फिटनेस प्रोडक्ट्स आपने खुद बाय किए, उनको आप रिव्यू कीजिए, उन ब्रांड्स को टैग कीजिए ताकि वो आपको नोटिस करें। एंड जब वो आपके देखेंगे आपके उस पर अच्छी एंगेजमेंट आ रही है, आपको जेन्युइन कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं, देयर इज अ बिग चांस ऑफ देम नोटिसिंग यू एंड देन गिविंग यू वर्क। या तो फिर आप अगर वो रीच आउट करते हैं तो आप अपनी टर्म्स पे आप उनको कमर्शियल्स वगैरह पिच कर सकते हैं। ओके, तो बट अगर आप एक न्यू आई वुड से कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप भी आगे से पिच कर सकते हैं। यस, बट आई फील लाइक मोनेटाइज करने की जल्दी मत करो। यहाँ पे बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं ये सोच के कि हमें कुछ महीनों में हमें इतना XYZ अमाउंट इससे कमाना है। कंटेंट क्रिएशन उस तरह से वर्क नहीं करता है। जो भी कमर्शियल्स, जो भी आप इसमें इनकम आप कमा रहे हैं, वो एक हमेशा एक उसको लीजिए, एक बोनस है। बट अगर आप उसके मोटिव से अगर आप शुरू करेंगे ना, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होके, डिमोटिवेट होके आप छोड़ देंगे, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू क्रैक डील्स। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, गुड क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो, रेलेवेंट है आपकी प्रोफाइल में, आप इधर उधर के ट्रेंड्स फॉलो ना करके एक हाई वैल्यू कंटेंट जिसमें ऑलवेज व्हेनेवर यू आर पोस्टिंग थिंक कि आपको कोई इस कंटेंट के लिए उनको क्या वैल्यू ऐड हो रहा है एज एन ऑडियंस, उनके लिए क्या है इसमें, व्हाट इज इन इट फॉर देम। ऑलवेज आस्क दिस, आई ऑलवेज यूज्ड टू डू इट कि ये कंटेंट अगर कोई देखेगा तो क्यों देखेगा और ये सेव शेयर क्यों करेगा, बट आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो किसी की लाइफ में, क्या इन्फॉर्मेटिव है, क्या कोई क्यों शेयर करेगा, एंड रिलेटेबल है कि नहीं है। तो ब्रांड्स भी वही देखते हैं। एंड गुड क्वालिटी ऑफ कोर्स, मेक श्योर द लाइटिंग इज गुड, द कैमरा क्वालिटी इज गुड, इट शुड लुक प्रोफेशनल। अगर आप ब्रांड की स्पेशली अगर आप वीडियो डाल रहे हैं और अगर आपने ऐसे ही बहुत लो क्वालिटी वीडियो डाली है, चाहे ब्रांड इज नॉट पेइंग यू एनीथिंग, अच्छा, बट स्टिल मेक श्योर आई इन्वेस्टेड इन दिस थिंग। जब मेरे पास पहली डील थी, द फोटोग्राफर वाज टेकिंग 3500 फ्रॉम मी एंड आई वाज गेटिंग 5000। तो मैं सिर्फ 1500 रख रही थी उस टाइम पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2017। बट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो द ब्रांड लाइक्ड सो मच, दे बुक्ड मी फॉर नेक्स्ट 6 months। उन्होंने 6 months की डील करी मेरे साथ। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ब्रांड्स को ओवर एंड अबव जाके गुड क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो। ओके, दैट्स नाइस। अच्छी टिप तो हमें मिल गई है, लेकिन हमें चटपटी गॉसिप भी आपसे चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी हाईएस्ट अमाउंट आपने अभी तक अर्न किया है थ्रू सोशल मीडिया। अगर आप एक अमाउंट नहीं बताना चाहती तो आप बता सकती हैं कि आपने उस अमाउंट से क्या लिया था। इधर खाई इधर कुआ। ओके, क्या लिया? आई बॉट माई कार। ओके, तो मतलब ऑनेस्टली consistently I have been able to make good money through content creation, क्योंकि पेरेंटिंग और FMCG में ना
आपको जो ऑडियंस फॉलो कर रही है, आपको टीनेजर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई ऐसे ही लोग नहीं फॉलो कर रहे who are just Gen Z audience and all. Adults are there. Adults, moms who are there, who have the decision making power, जो कि अगर आपको पता है कि if they like something they will actually buy it. हाँ. तो हम मेरी जो ऑडियंस कैटेगरी है वो है 25 to 45 years old. उस एज रेंज में, तो वो एक एडवांटेज है मेरे पास, which is why चाहे मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं है, लाखों में है, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स मुझसे मेरे साथ रेगुलर काम करते हैं बिकॉज उनको ROI अच्छा मिलता है मुझसे. तो मैं अगर लिंक्स डालती हूँ तो लोग एक्चुअली खरीदते हैं. तो एंड सो दैट इज वाई, मतलब मेरी बिगेस्ट अर्निंग अगर मैं कहूँ इन अ मंथ, अगर मंथ की बात करें तो वाज 8 to 9 lakhs. And and which was last year. Yeah. Nice, yeah. And तो अभी मतलब on an average 3 to 4 lakhs is, On an average. yeah, on an average. Yeah. So as we are about to wind up this conversation, हमें आपसे बहुत सारी tips, tricks, gossip सब कुछ मिल चुका है. In the end, I would like to end this podcast on a fun note. Okay. So I have a rapid fire for you. Okay. So you have to choose between those options. Okay. ठीक है? There are 2 options. Choose between them. Okay. ठीक है? Tell me, reels or real life? Real life. Okay. Lipstick or pajamas? That's a Tough one. I think lipsticks. Okay. Viral reel or a peaceful weekend? Tough it up. Peaceful weekend. Okay. Husband's advice or followers' advice? Husband's advice. Very nice, very nice. Okay. Shopping or saving? Shopping. अरे हाथ मिला लो इसी बात में. Okay. Coffee or chai? Now coffee. Okay. ठीक है. Camera on or camera off? Oh my god. ये बहुत मुश्किल है. I know. इसीलिए लिख कर लाई हुई है. Tell me. My god. I love both. Can't choose between. Can't choose. Okay, ठीक है. 1 million views or 10 hours of sleep? Oh my god. I think 1 million views. हाँ? Sleep में बाद में manage कर लूँगी. क्या? चलो ठीक है. Okay. Instagram algorithm or toddler tantrums, which is hard? Wow. For me, I think tantrums. Oh yeah. So tough. I mean, these options. तो यार इतनी अच्छी अर्निंग आप कर रहे हो, ऑफ कोर्स नो डाउट मेहनत है, बट मेहनत किस काम में नहीं है, मेहनत तो है ही, Absolutely. राइट? तो अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे टू ऑल द क्रिएटर्स एंड टू ऑल द मॉम्स आउट देयर? Like I said, अगर आपका मोटिव है कि आपको इससे पैसे कमाने हैं और इसलिए आपको शुरू करना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोटिव ना बहुत जल्दी वो आपको लगता है कि यार इतनी सारी वीडियोस वायरल चली गई, इट्स बीन XYZ मंथ्स मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, मेरे पास रील्स नहीं आ रही हैं, तो वो डीमोटिवेट कर देती है. लेकिन अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हो किसी एक टॉपिक के बारे में, जैसे मैं थी, आई वाज जेन्युइनली पैशनेट अबाउट motherhood. I was genuinely passionate about what I was doing. चाहे अभी मैं फिटनेस में बहुत ध्यान देती हूँ from last 2-3 years. मैं अपने ऊपर मुझे ऐसा लगा कि I was pouring from an empty cup. और मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे एक्चुअली में हूँ. मेरी स्टोरीज रोज लोग देखते हैं, मैं जिम जाती हूँ, 2-3 घंटे मेरे जिम में जाते हैं, तो लोग देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट 2-3 सालों से कर रही है, तो वहाँ इन्फ्लुएंस होते हैं. क्योंकि मैं वाकई में कर रही हूँ, मैं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ. तो जो आप दिखाने के लिए करते हो ना, वो दिखावा आप ज्यादा देर कर नहीं पाते हो. अगर आप जेन्युइनली किसी चीज के बारे में पैशनेट हो, तो आपको कोई मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है. आपको पता है आपको जिम जाना है, तो आपको जाना ही है. आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, यू लव मेकिंग फूड, सो यू विल मेक गुड कंटेंट. लेकिन अगर आप आपको फोर्स कर रहे हो, अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कुछ, तो वो ज्यादा देर नहीं कर पाते. तो इसलिए फाइंड योर जेन्युइन पैशन थिंग दैट यू थिंक कि बिना पैसे के भी, अगर आपको कोई पैसे ना भी दे तो भी आपको मजा आ रहा है बस ये करके. फिर one day your reels will go viral and the right brands will find you and they will come to you and they will offer you good money for that. Yeah. And then फिर वो bonus होगा आपके लिए.
That's amazing, yeah. That is such a beautiful message and I would say meaningful as well. And जो आपने tips दी हैं हमें, tricks दी हैं हमें, that were also great. And I seriously hope, sincerely hope कि जितने भी creators ने हमारी ये video देखी हो, creators ने या mom creators ने ये interview हमारा सुना हो, they will be inspired by you. So thanks a lot for joining. Thank you so much. It was my pleasure. 92.7